अभी हम लोग जस्ट पढ़े प्लेटलेट के बारे में। अब प्लेटलेट से अगला टॉपिक हमारा हार्ट कैसे काम करता है, हार्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, हार्ट, हार्ट मतलब पता है, दिल। हार्ट का जो हम लोग ऐसे डायग्राम बनाते हैं, ये वाला डायग्राम फॉल्स है, मेन डायग्राम ये है हमारा। इसी में इसमें 4 चेम्बर होता है। फर्स्ट चेम्बर, 1 चेम्बर, 2 चेम्बर, 3, 4। हमारा हार्ट 4 चेम्बर का होता है, 4 चेम्बर का होता है हमारा हार्ट। ठीक है, हार्ट का वेट कितना होता है? 350 ग्राम का हमारा हार्ट होता है। हार्ट हमारा कितना ग्राम का होता है? 350 ग्राम का। और मस्कुलर प्रेशर जनरेटिंग पंप डेट कीप्स ब्लड फ्लोइंग थ्रू द सर्कुलेटरी सिस्टम। ये इसको अभी हम लोग यहाँ पर सीधे डायग्राम में समझेंगे। इंग्लिश उर्दू पढ़ने से अच्छा डायरेक्ट हम लोग डायग्राम में समझने का इसको काम करेंगे। 4 चेम्बर है, 2 गो आर्टिया है और 2 गो वेंट्रिकल, ये भी अभी वहां समझ लेंगे। चलिए देखते हैं, समझते हैं। अभी हम लोग पिछला वीडियो में जब रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़े थे, तो वहां पे पढ़े थे ना हम लोग कि हमारा लंग्स से जो है हार्ट ऑक्सीजन लेकर बॉडी में जाने का काम करता है। देखो ये हमारा लंग्स है, लंग्स से हमारा ऑक्सीजन, ये लंग्स से हमारा ये गया, ऑक्सीजन यहाँ से लिया, और ऑक्सीजन लेने के बाद यहाँ पे क्या कहते हैं, ऑक्सीजन ले लिया। ऑक्सीजन लेने के बाद इधर से घुसा, इसके पास ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में है, ऑक्सीजन लेके हार्ट में आया, हार्ट में म्याइकोमिन बोल के घुसा अंदर में। और जब अंदर में जैसे ही घुसा, हार्ट के पास आया, हार्ट के आने के बाद पहला यहाँ से बाद यहाँ जाएगा इसके नीचे वाला चेम्बर में। और नीचे वाला चेम्बर इतना जोर से इसको ढकेलता है, मानो कि इतना प्रेशर से इसको मारता है, क्या कि हार्ट तो यहाँ पे है। कहेंगे सर हार्ट किधर होता है? हार्ट दरअसल होता है यहाँ पे है। कैसे पता रखेंगे लेफ्ट में होता है कि राइट में होता है? याद ऐसे रखना है, जिधर हमारे जेबी होगा उधर हार्ट होगा, मतलब दिल हमारे जेबी में, ऐसे याद रख करके रखना है। हार्ट जिधर जेबी होगा, एग्जैक्ट इधर नहीं ले जाना है, थोड़ा सा मतलब बीच से थोड़ा सा इधर, बस यहाँ पे हमारा हार्ट होता है। ठीक है, और हार्ट में गया हमारा जब ब्लड, अब ब्लड को इतना जोर से ये लात मारता है, इतना जोर से लात मारता है। हमारा हार्ट और कोई काम के लिए नहीं बना हुआ है, सिर्फ और सिर्फ ये मारने के लिए बना हुआ है, ब्लड को प्रेशर बनाता है, और कोई काम नहीं है हार्ट का। ये इतना जोर से इसको ढकेलता है कि एकदम इसमाहे निकल कर और इतना तेजी से हमारा पूरा बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है। अब बॉडी में जब सर्कुलेट होता है, तो बॉडी में सर्कुलेट होने के बाद प्रत्येक सेल के पास जाता है, और सेल के पास जाने के बाद सेल को कहता है तुम अपना हम ऑक्सीजन लेकर आए हैं तुम्हारे लिए, ऑक्सीजन हमसे ले लो और कार्बन डाइऑक्साइड तुम अपना दे दो। कहता है ठीक है, दोनों एक्सचेंज कर लेते हैं। बीच रास्ता में सबको ऑक्सीजन दे देता है और कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है। और कार्बन डाइऑक्साइड लेने के बाद पूरा बॉडी से ले लिया, ऑक्सीजन लेकर आया, बॉडी में दिया, बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर चलना शुरू कर दिया। तो यहाँ बहुत ज्यादा प्रेशर में था ना, ऐसे याद रखना है, ऐसे कहीं नहीं मिलेगा। ये ट्रिक है, देहाती ट्रिक है, इसको याद रखना है। जहां पे ज्यादा प्रेशर मारेगा उसको आर्टरी, जहां पे कम प्रेशर रहेगा उसको वेन। वेन और आर्टरी दोनों को हिंदी में हम नस ही कहते हैं, नस और धमनी कहते हैं। धमनी एक को और एक को नस कहते हैं। दोनों को हम लोग मूर्ख भाषा में सीधे समझना, जहां पे ज्यादा प्रेशर वहां पे आर्टरी, और जहां पे कम प्रेशर वहां पे वेन। यहाँ पर देखो ना, हार्ट अभी बहुत जोर से ढकला था, तो ये आर्टरी होगा कि ये वेन होगा? ये आर्टरी होगा, क्योंकि यहाँ बहुत प्रेशर में आया है। फिर पूरा यहाँ से प्रेशर में निकला, बॉडी तक जाते 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 सबको सेल दे देते। अब इसका स्पीड कम हो गया, अब आराम से आएगा। जब आराम से आ रहा है तो वेन में आएगा, बहुत तेजी से गया तो आर्टरी में, और जब आ रहा है तो वेन में। बॉडी में से अब O2 तो दे दिया, अब क्या लिया इससे? CO2। और CO2 लेकर जब जा रहा था, ये वेन से जाएगा। यहाँ पे स्पीड स्लो हो गया, यहाँ बहुत ज्यादा स्पीड था, यहाँ पे स्पीड स्लो हो गया हमारा ब्लड का। और यहाँ से फिर गया और फिर चेम्बर में घुसा, हार्ट के चेम्बर में घुसा। पहले लंग्स में नहीं चला जाएगा, पहले हार्ट के चेम्बर में जाएगा। कहेगा तुमको तो हम O2 लेकर भेजे थे, तुम कहाँ से घूम घूम कर CO2 लेकर आ गए? भेजे थे तुमको O2 लेकर, लेकर आ गए CO2 लेकर आया। इसको फिर इस चेम्बर से इस चेम्बर में जाएगा, और इस चेम्बर से फिर हमारा ब्लड जाएगा ऐसे होकर लंग्स में। तो ये जो है, ये हमारा पाइप, इस पाइप में देखो, या हार्ट से निकल रहा है ना, हमको पता है हार्ट एक ही काम करता है, प्रेशर मारने का। या हार्ट से जब बाहर निकल रहा है तो हार्ट इसको प्रेशर मारेगा। अभी हम लोग पढ़े हैं, जहां पे ज्यादा प्रेशर वो आर्टरी, जहां पे कम प्रेशर वो वेन। यहाँ पे बहुत प्रेशर है तो ये आर्टरी होगा कि वेन? कहीं हार्ट से निकला है, हार्ट प्रेशर मार रहा है, हार्ट जब प्रेशर मार रहा है तो ये क्या बनेगा? आर्टरी। इसका नाम होता है पल पल्मोनरी आर्टरी। छोटा आर्टरी इसलिए इसका नाम रहेगा पल्मोनरी आर्टरी। उल्टा होगा, इधर सब वेन है लेकिन छोटा सा आर्टरी है। क्यों? क्योंकि यहाँ प्रेशर मार रहा है, इसलिए इसका नाम क्या है? पल्मोनरी आर्टरी।
लंग्स में गया, इधर ये छोटा सा है ना, इसका नाम देखो, यहाँ पर हार्ट नहीं मार रहा है, यहाँ हार्ट से तो आने का काम कर रहा है ना, हार्ट में आने का, यहाँ ही प्रेशर मार रहा है ना, जब आने का काम करेगा तो ये पल्मोनरी वेन, ये उल्टा वेन सारा इधर है, एगो छोटकी को वेन इधर है, जो छोटकी को वेन होगा उसको पल्मोनरी वेन कहेंगे, सारा आर्टरी इधर है, एक छोटी को आर्टरी यहाँ पे है, जिसको हम लोग कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। यही पूरा हार्ट का काम है, और इसके अलावा हार्ट का कोई काम नहीं है, ये दिल विल लगाने का हार्ट का कोई काम नहीं है, ठीक है। और हार्ट का नक्शा, हार्ट का डायग्राम ऐसे बनता है, हार्ट का डायग्राम ये नहीं बनाना है, लाल पीला काला जो भी चलता है इमोजी, ये सब काम नहीं करता हार्ट के लिए। आप किसी का ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है, किसी का ब्लड प्रेशर कम होता है, तो ब्लड प्रेशर भी हार्ट से ही डिसाइड होता है। हाई ब्लड प्रेशर कब होगा, हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 है नॉर्मल, किसी का इतना ही रहेगा, एक दो इधर उधर जैसे 125 थोड़ा मोड़ा इधर उधर रहता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ऊपर वाला जो होता है उसको हम लोग सिस्टोलिक कहते हैं, और नीचे वाला जो होता है उसको हम लोग डायस्टोलिक कहते हैं। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, सिस्टोलिक होना चाहिए 120, डायस्टोलिक होना चाहिए 80। अगर ये बढ़ गया जैसे 140/90 हो गया, तब हो जाएगा हमको हाई ब्लड प्रेशर। अगर कम गया 120 से कम होगा 100 हो गया, और 80 से कम का 70 हो गया, तब हो जाता है लो ब्लड प्रेशर। और हाई ब्लड प्रेशर में हम लोग को गुस्सा बहुत जल्दी आता है, इसको कहते हैं हाइपर टेंशन। लो ब्लड प्रेशर में हम लोग मायूस टाइप का बन जाते हैं, कुछ कम करने का मन नहीं होता है, चक्कर तक्कर आने शुरू हो जाते हैं, इसको कहते हैं हम हाइपोटेंशन। हाइपर टेंशन, हाइपोटेंशन, यही पूरा है हमारा हार्ट के बारे में। हार्ट हमारा 4 चेंबर का होता है, सारा चीज पढ़ लिए। हार्ट में क्या हार्ट काम करता है, हार्ट बस और बस ब्लड को बॉडी में फेंकने का काम करता है। अगर ये नहीं होगा तो कौन प्रेशर लगाएगा, इतना लंबा बॉडी में कैसे ब्लड जाएगा, इधर नीचे में जाकर बैठ जाएगा, फिर ऊपर आएगा ही नहीं। इसलिए ये हमारा किस कलर का, ये कैसा होता है हार्ट, सिर्फ और सिर्फ प्रेशर बांधने का काम करता है। हमारा पूरा बॉडी में जो है ब्लड जाता है, लेकिन एक जगह है जहाँ पे ब्लड नहीं जाता है। हमारा पूरा बॉडी में ब्लड है, एक जगह है जहाँ पे ब्लड नहीं पाता है, एक जगह है, वो जगह का नाम है आंख। पूरा बॉडी में हमारा ब्लड है, आंख में देखेंगे जी ये जो व्हाइट व्हाइट है यहाँ पे ब्लड नहीं होता है, कहेंगे सर ब्लड नहीं होता तो फिर बिना ब्लड का आंख है, हाँ बिना ब्लड का आंख है। ब्लड सर ऑक्सीजन लेने का काम करता है ना, ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है ना, तो आपके हिसाब से तो सर यहाँ पर ऑक्सीजन भी नहीं पहुंचता होगा। ऑक्सीजन पहुंचता है लेकिन ब्लड नहीं पहुंचाता है। हम लोग डायरेक्ट आंख खोल के रखते तो हवा में से ऑक्सीजन ले लेते हैं। अगर तुम ऐसा देखते होगे कभी 12 घंटा 15 घंटा सो लिए, उसके बाद उठते हैं तो आंख पूरा लाल हुआ रहता है, क्यों लाल हो जाता है, क्योंकि हम जब सोए हुए रहते हैं तो आंख बंद रहता है, ऑक्सीजन हवा से हम लोग नहीं ले पाते हैं, तो हम लोग का आंख कैसा हो जाता है, लाल। लेकिन मूवी समय दिखाता है जैसे आईसीयू से 15 साल बाद उठा है, फिर भी एकदम फ्रेश मूड रहता है उसका, वो सब फॉल्स रहता है। जब 15 साल बाद आंख पूरी तरह से लाल आंख होगा उसका, क्योंकि उसको ऑक्सीजन मिला ही नहीं है। ऑक्सीजन ब्लड से नहीं मिलता है आंख को, ऑक्सीजन एयर से मिलता है, क्योंकि वहां तक हमारा खून ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है। ठीक है, किसी का आंख देखो सोए रहेगा तो आधा आंख खोल कर सोता है, वो उसका कंटिन्यू ऑक्सीजन जाते आते रहता है, कि कोई पूरा बंद करके सोता है। इस टाइप से हम लोग ऑक्सीजन ब्लड में रेगुलेट करवाते हैं ब्लड के थ्रू। बुखार क्यों लगता है, बुखार जब भी लगेगा तो नॉर्मल दवा नहीं खाना है, अपने मन से दवा नहीं खाना है, पहले नॉर्मली रहने देना, बॉडी अपने आप को एडजस्ट कर रहा होता है, बैक्टीरिया को मार रहा होता है। अगर ऐसा नहीं कर पाता है, जब ज्यादा हाई हो जाता है, हाई होकर भी बैक्टीरिया को मार रहा है, लेकिन ज्यादा हाई हो जाने के कारण हमारा अदर चीज भी जो है वो नुकसान हो जाएगा, हमारा बॉडी का फंक्शन। इसलिए हम लोग को डॉक्टर के सलाह से दवा ले लेनी चाहिए, अपने मन से नहीं करनी चाहिए। ये हमारा पूरा हार्ट के बारे में है, पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में है। और एक आप बड़े बच गया हम लोग को ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ना है, कि ब्लड ग्रुप किसका कौन होता है, इसके बारे में हम लोग आप पढ़ेंगे। ब्लड ग्रुप के बारे में किसी का ए प्लस होता है, कोई ओ, किसी का ओ प्लस होता है तो बहुत खुश रहता है, ओ प्लस है मेरा, मैं ऐसे कुछ नहीं है। सब इसके बारे में कैसे किसका ओ प्लस, ए माइनस, ए बी माइनस, ए बी प्लस कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे। ठीक है, अब ब्लड ग्रुप बच गया है, और ब्लड ग्रुप के अलावा और मेरे हिसाब से तो अभी इसमें कोई टॉपिक तो बचा नहीं है। ठीक है, ब्लड ग्रुप बस बचा हुआ है। लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, इस पे आप लोग कमेंट कर दे अगर अच्छा लग रहा है तो, जो इस और इसमें जो समझने में आपको नहीं आ रहा है उस पार्ट में आप कमेंट करें, उसको मैं फिर से समझाने का काम करूंगा। चलिए, थैंक यू।